शांति। आज हम फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर है। हार्मनी इन आवर रिलेशंस, संबंधों में मधुरता मीन्स हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जिसमें हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है, हम अकेले हैं। नहीं कर सकते ना? हम ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ पर हमारे पास रिश्ते ना हो, रिलेशंस ना हो। भगवान ने कहीं भी देखो किसी को अकेला नहीं बनाया, क्योंकि इंसान तो अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता। उसको अपने जीवन में सुख दुख, अपनी खुशियाँ बांटने के लिए, गम बांटने के लिए रिलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, रिश्तों को निभाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत रिश्ते दिए ना। सबसे पहला रिश्ता है हमारा माता पिता के साथ, फिर भाई बहन, दोस्त, दादा दादी, नाना नानी। बहुत से रिश्तों के बीच में हम रहते हैं और इन रिश्तों को निभाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे मीठा बोलना, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबके साथ शांति से व्यवहार करना और सबको सहयोग देना। हमारे परिवार में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के टेस्ट्स, उन सब की सोचने का नज़रिया हो सकता है अलग अलग हो। आप 2 मिनट अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, अपने मन और बुद्धि से सोचो, क्या आपके सारे फैमिली मेंबर्स का टेस्ट, उनके सोचने का तरीका एक जैसा है? नहीं है ना। सबका अपना अपना तरीका है और हम परिवार में सबकी अच्छाइयों को और बुराइयों को एक्सेप्ट करेंगे तो हम परिवार में खुश रह पाएंगे। अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में, अपने परिवार में एक दूसरे की अच्छी आदतों को नहीं देखते, उनकी कोई बुरी आदतों को ही बार बार देखते रहते हैं। और जब उनको कोई ऐसी आदतें जो उनको पसंद नहीं आती वो उनको देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो वो उनको या तो एडवाइस करने लग जाते हैं, या आर्ग्यू करने लग जाते हैं, या समझाने लग जाते हैं। और समझाने से, आर्ग्यू करने से क्या होता है? झगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे जब बड़े बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नहीं मानते। अब आप आजकल बहुत टीवी देख रहे हो, बहुत मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पेरेंट्स ने अगर आपको समझाया, आपकी ये आदत उनको आपके लिए ठीक नहीं लग रही, तो अगर उन्होंने आपको समझाया तो आपने आगे से उनके साथ कैसा बिहेव किया, तो ये आपने अपना चेक करना है। और जैसे अगर घर में किसी को बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की आदत हो तो हम उनको रोकते हैं, तो घर में क्या होता है? झगड़ा होता है। वो ठीक है, हमें पता है ये आदतें गलत हैं, परंतु अगर हम भी उनके साथ वही व्यवहार करने लग जाएं जो व्यवहार वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो कभी भी जिस प्रॉब्लम को हम ठीक करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। चलो इसको हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आप कोई व्हीकल, कोई गाड़ी चला रहे हो, कोई भी साइकिल, स्कूटर और कार, आप अपनी साइड पर बहुत ठीक जा रहे हो, पर सामने से कोई गलत डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके बीच में टक्कर मारेंगे या अपनी गाड़ी को साइड करके आराम से निकल जाएंगे? सेकंड वाली ऑप्शन करेंगे ना, टक्कर तो नहीं मारेंगे या उसके साथ उतरकर लड़ना शुरू कर देंगे, झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो ये सब हम नहीं करेंगे। अब जैसे
ये शरीर है ना, ये भी दो पैरों की एक गाड़ी है जो दो पैरों से चलती है, हाथों से काम करती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, आँखों से देखती है। और अगर हम सुबह उठते सार इस गाड़ी को कहीं ना कहीं टक्कर मारनी शुरू कर दें तो शाम तक हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी? खराब। जैसे सुबह उठते ही मम्मी पापा से कोई या किसी से, भाई बहन से, अपने घर में किसी बड़ों से कोई कहा सुनी हो गई, फिर स्कूल जाके किसी टीचर से या फ्रेंड से किसी से कहा सुनी हो गई, शाम तक कोई ना कोई बात पे हमारा मन खराब हो गया तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी? खराब। तो हमें बिल्कुल भी किसी के साथ टकराव में नहीं आना है। हमें अपनी गाड़ी को बहुत ध्यान से बचाकर आराम से चलाना है। कोई हमारे साथ कैसे भी व्यवहार करे, परंतु हमें बदले में ऐसा व्यवहार करना है जो वो भी हमें देखकर अपने व्यवहार को चेंज कर ले। अच्छा, तो ये रिश्ते जो हम इन आँखों से देखते हैं, ये रिश्ते हैं ना सारे जो हमें इन आँखों से दिखते हैं, और ये रिश्ते सारे हमें कब मिलते हैं? जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। अगर किसी को पूछो कि जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब आप कहाँ थे, तो सब क्या बोलेंगे? भगवान के पास। और अगर कोई मर जाए तो उसको पूछो ये कहाँ गया, तो क्या कहेंगे? भगवान के पास। अब किसके पास जाया जाता है? जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है। बिना रिश्ते के हम किसी के पास नहीं जाते। आप अपने फ्रेंड के पास जाओगे ना, किसी और के फ्रेंड के पास नहीं जाओगे। अपने मम्मी पापा के पास जाओगे, किसी और के मम्मी पापा के पास नहीं जाओगे। तो अगर हम भगवान के पास से आते हैं और भगवान के पास जाते हैं, इसका मतलब इन सब रिश्तों के साथ साथ हमारा एक और बड़ा वंडरफुल रिश्ता है, रिलेशन है। वो है हमारा अपना परम पिता, परम आत्मा, जिसको हम गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, राम, बहुत बहुत अलग अलग नामों से याद करते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताओ, जब कोई प्रॉब्लम होती है घर में तो मम्मी पापा भी बैठकर किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं ना। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमेशा किसको याद करके कहा जाता है? भगवान ठीक करते हैं। और अक्सर हम भगवान के लिए एक गीत, प्रेयर भी बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गाते हैं ना। क्यों गाते हैं? हम भगवान को अपना माता पिता भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, उसको सखा, फ्रेंड भी बोलते हैं, सखा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान के साथ भी हमारा एक बड़ा सुंदर रिश्ता है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर पंछी का पिता कैसा होगा? पंछी जैसा। जानवर का पिता कैसा होगा? जानवर जैसा। इंसान का पिता कैसा होगा? इंसान जैसा। इंसान तो हम तब बने ना जब हम इस दुनिया में आए। तो इस दुनिया में आने से पहले हम कैसे थे? हम एक स्टार लाइट जैसे थे, एक एनर्जी थे, एक स्टार, एक छोटा सा जैसे वाइट कलर का स्टार होता है ना, लाइट, ऐसे थे हम। फिर वो लाइट इस बॉडी में आती है और ये बॉडी के साथ सारा कुछ खेलना, कूदना, हंसना शुरू कर देती है। तो जैसे पंछी का पिता पंछी जैसा, जानवर का पिता जानवर जैसा, इंसान का पिता इंसान जैसा, तो मुझ लाइट का पिता भी कैसा है? लाइट जैसा। तो उस लाइट के पिता के पास, इस लाइट के पिता को कैसे याद करेंगे? जब हम मन ही मन, दुनिया से नहीं, किसी और से बातें कर रहे होते हैं, भगवान से बातें कर रहे होते हैं, तो हमें वो नज़र तो नहीं आता, परंतु कहीं ना कहीं हम उसको अपने अंदर से फील कर रहे होते हैं और उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें शेयर करते हैं। तो भगवान के साथ हमारा बहुत सुंदर रिश्ता है और वो रिश्ता हमारे सब रिश्तों में से ग्रेटेस्ट रिश्ता है। ग्रेटेस्ट रिलेशन इन द वर्ल्ड इज़
हमारा उस परमात्मा के साथ। फिर हम उसको कैसे भी ट्रीट करें, मम्मी के रूप में, पापा के रूप में, फ्रेंड के रूप में, जैसे आपको अच्छा लगता है। अब जब हमें समझ में आ गया कि हमारा ग्रेटेस्ट जो रिलेशन है वो उस परमात्मा के साथ है, तो अब परमात्मा के बच्चे जब हम बन गए तो हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। भगवान हमारे साथ कैसा रिलेशन रखता है? प्यार वाला, सुख वाला, शांति वाला। वो कभी हमें दर्द नहीं देता, वो कभी हमारी बात काटता नहीं है, वो हमारी सारी बातें सुनता भी है और मानता भी है, परंतु वो हमें कभी कोई गलत चीज़ भी नहीं देता। तो इसी तरह से जब मुझे पता चल गया कि मैं उस भगवान का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, तो फिर मुझे भी उस भगवान जैसा बनना है। माना भगवान तो नहीं बन सकते ना, तो भगवान जैसा बनना माना जैसे अब आपके शरीर के जो पिता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, अब आप पिता तो नहीं बन सकते ना, परंतु आप बिल्कुल जो आपकी आदतें हैं, जो आपके गुण हैं, आप अपने पापा जैसे अपने अंदर डाल सकते हो। जैसे आपके पापा के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, कोई भी एक अच्छी आदत सोचो और हूबहू बिल्कुल आप उस आदत को कॉपी कर सकते हो। ऐसे ही भगवान के अंदर बहुत से गुण हैं, तो हम भी भगवान से वो गुण लेंगे और वो गुण लेके अपने रिलेशंस को बिल्कुल क्या करेंगे? ठीक करेंगे। अब भगवान को हम प्यार का सागर बोलते हैं, सुख का सागर बोलते हैं, शांति का सागर बोलते हैं, शक्ति का सागर बोलते हैं। तो हम भगवान के पास भगवान से बात करेंगे और भगवान से प्यार भी लेंगे, सुख भी लेंगे, शांति भी लेंगे और शक्ति भी लेंगे। कैसे लेंगे? सिर्फ उससे बात करेंगे बस। भगवान को याद किया, भगवान से हेल्प मांगी और भगवान ने हमें अपनी सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी बस। और जब हम परमात्मा से बातें करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा हमें राइट गाइड करता है। तो अब सारे रिश्ते निभाते हुए हमने अपना वो एक बहुत प्यारा रिश्ता कभी नहीं भूलना। माता पिता, हमारे माँ बाप हैं, जो भाई बहन हैं, और हमारे ये रिश्तों के अलावा जैसे टीचर्स के साथ रिलेशन है, हमारे बस वाले के साथ रिलेशन है, जो हम दूध भी इवन लेते हैं तो दूध वाले के साथ भी रोज़ उससे मिलते हैं, तो उससे भी हमारा एक रिश्ता बन जाता है। तो सबके साथ हमें बहुत प्रेम पूर्वक और शांति से और कोऑपरेटिव होकर चलना है। इससे हमारे रिश्ते बहुत बेटर बनेंगे और बहुत सुख खुशी वाले बनेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो खुद भी खुश रहते हैं, और जब खुद खुश रहते हैं तो फिर दूसरे भी रहते हैं। तो आज आपने एक एक्टिविटी करनी है कि आपने एक वाइट पेपर लेना है और उसके ऊपर अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स की कोई भी 2-2 क्वालिटीज़ लिखनी है, अच्छी चीज़ें जो आपको उनके अंदर बहुत प्यारी लगती हैं, और फिर आपने उनको वो बतानी है। जब आप उनको बताओगे ना, आपको तो जो खुशी मिलेगी, उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक्टिविटी आपने करनी है। अब अगली छोटी सी वीडियो में मैंने एक मेडिटेशन करवाई है, वो आप सब ने बैठकर परमात्मा से कैसे प्रेम लेना है, कैसे सुख लेना है, कैसे शक्ति लेनी है, वो उसमें समझाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओम शांति।